नमस्कार। हमारे भारत में फिर से एक बार आपका स्वागत है। वंचित और शोषितों की आवाज उठाने वाले वैसे योद्धा की कहानी, जिसने वैसे समाज को एक पटरी पे लाया जिस समाज को लोग अछूत की भावना से देखते थे। एक कसम खाई कि मैं जब तक वैसे लोगों की छुट्टी ना कर दूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा और किसी दलित समाज को शिखर के सत्ता पे बैठा के ही मैं दम लूंगा। ये कहानी है एक वंचित समाज के घर जन्मे उस योद्धा की जिसे लोग प्यार से माननीय कांसी राम कहते थे, जिसने अपने दम पे भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती को बैठाया, जिसे बाद में बहन जी के नाम से जाना गया। उस महिला को माननीय कांसी राम ने सत्ता के उस सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाया जिसके लिए उन्होंने ठान रखा था। पंजाब के रोपड़ जिले रूपनगर के रहने वाले कांसी राम पुणे की गोला बारूद फैक्ट्री में क्लास 1 के अधिकारी के रूप में तैनात थे। यहीं पे जयपुर राजस्थान के रहने वाले दीना भाना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे। वो वहां की SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन से भी जुड़े थे। अंबेडकर जयंती पे छुट्टी को लेकर दीना भाना का अपने सीनियर से विवाद हो गया। बदले में उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। उनका साथ देने आए महाराष्ट्र के DK खारपड़े का भी यही हश्र हुआ, क्योंकि वे महार जाति से आते थे। जब कांसी राम को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने कहा, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पे छुट्टी न देने वाले की जब तक मैं छुट्टी ना कर दूं तब तक मैं चैन से न बैठूंगा। वहीं से मानिए कांसी राम वंचितों की लड़ाई में उतर गए। उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया। फिर भी उन्होंने उस अधिकारी की जम के पिटाई की जिसने उन्हें निलंबित किया था। ये वो घटना है जिसने दलित कर्मचारी और अधिकारियों के हक के लिए काम करने वाले सबसे बड़े संगठन वामसेफ का निर्माण किया। बाद में इसी को DS4 और बाद में इन्होंने बसपा की स्थापना भी की। कांसीराम के इस दौर तक इस संगठन ने बसपा के लिए वैसा ही काम किया जैसा भाजपा के लिए RSS काम करता है। दीना भाना बहाल हुए, उनका ट्रांसफर दिल्ली कर दिया गया। कांसीराम ने सोचा कि जब हमारे जैसे अधिकारियों पर अन्याय होता है तो देश के और दलित पिछड़ों पर कितना अन्याय होता होगा। इसलिए उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी और वामसेफ का निर्माण किया। इसके 3 संस्थापक थे, दीना भाना, DK खारपड़े और कांसीराम। कांसीराम भले ही तीसरे नंबर पे थे, पहले नंबर पे इसलिए आए क्योंकि उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। उनके पास समय ही समय था। वो उस SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बना दिए गए जिसमें दीना भाना जुड़े थे। फिर उन्हें समझ में आएगी केवल SC/ST के लिए काम करने से बात नहीं बनेगी, परिवर्तन के लिए SC/ST OBC और इसमें कन्वर्टेड अल्पसंख्यकों को भी जोड़ना होगा। 6 दिसंबर 1973 को ऐसा एक संगठन बनाने की कल्पना की। फिर 6 दिसंबर 1978 को राष्ट्रपति भवन के सामने ओट क्लब मैदान पे इसकी औपचारिक स्थापना भी हो गई। कन्वेंशन का नाम था बर्थ ऑफ वामसेफ। वामसेफ के बैनर तले कांसीराम और उनके साथियों ने दलितों पे अत्याचारों का विरोध किया। वहीं कांसीराम कहां रुकने वाले थे। साल 1984 में कांसीराम ने फैसला लिया कि राजनीतिक सत्ता ऐसी चाबी है जिससे सभी ताले खोले जा सकते हैं। वामसेफ के कई संस्थापक सदस्य कांसीराम के चुने इस नए रास्ते से अलग हो गए। हालांकि उनके साथ जुड़े रहने वाले वामसेफ कार्यकर्ता भी कम नहीं थे। वामसेफ के दूसरे संस्थापक सदस्य DK खारपड़े ने इसकी कमाल संभाली और यह आंदोलन जारी रहा। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएंगे और हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे कांसीराम ने राष्ट्रपति पद का त्याग करके बसपा का निर्माण किया। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।